दोस्तों आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है जमाबंदी फॉर्म। और इस जमाबंदी फॉर्म के लिए दोस्तों बहुत सारे लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इस क्वेश्चन को मैं बार बार अपने चैनल के माध्यम से समझा रहा हूं, लेकिन कोई समझने के लिए तैयार नहीं है, बार बार कमेंट करते हैं दोस्तों। तो मैं पूरा का पूरा क्लियर करूंगा इस वीडियो में कि इस जमाबंदी फॉर्म के साथ सिर्फ आप क्या कर सकते, जमाबंदी फॉर्म में क्या लिखा है दोस्तों। सिर्फ बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है, क्या हम इस फॉर्म को जमा करके अपने बाबा या परबाबा का जमीन, अपने पिता का जमीन अपने नाम कर लेंगे? नहीं होगा। पूरी क्लियर बात बताऊंगा कि कैसे होगा दोस्तों। बहुत सारे लोग यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लगान रसीद देखेंगे, यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है इस भी बहुत सारे लोगों का डाउट है दोस्तों। 1990 में यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन 2017 तक, बहुत 18 तक, 15 तक रसीद कटा रखे हैं, 20 तक रसीद कटा रखे हैं, लेकिन ऑफलाइन रसीद में नहीं चढ़ा हुआ है इस सिस्टम में दोस्तों, मतलब आपके कंप्यूटर में नहीं चढ़ा हुआ है। तो ये पूरी हेल्प करूंगा मैं आपको वीडियो में, वीडियो पूरा देखना होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप लोग समझते नहीं है, कमेंट करते हैं, फिर पूछते हैं कैसे होगा नहीं होगा। तो मैं पूरा ही डाउट क्लियर करूंगा कि ये जो फॉर्म है, आप ऊपर में यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, यहाँ पे देखना अपने फॉर्म पे, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अगर जमाबंदी में कोई अशुद्धि है तो उसे नीचे दिए गए खाली स्थान में भरे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन यहाँ भी दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर जमाबंदी में कोई अशुद्धि है तो उसे सुधार करने हेतु यह आवेदन राजस्व महाअभियान शिविर में जमा करें। तो दोस्तों आपने समझ गया कि ये क्या है। ठीक है। अब हम डाउट आपको पूरा क्लियर कर देते हैं। इस फॉर्म में आपका नाम यहाँ पे दिखाई देता है, आपका नाम गलत है। यह फॉर्म सिर्फ सुधार करने के लिए दिया गया है, न कि आपके जमीन का बंटवारा करने के लिए फॉर्म दिया गया है। यह फॉर्म आपको सिर्फ मिलता है आपके जमीन को सुधार करना है। आपका नाम गलत है दोस्तों, आपका नाम गलत है तो यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है दोस्तों। इस ब्लैंक में आप सही नाम डाल के अपना बताएं उनको कि मेरा नाम ये है और ऐसे होता है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया गया, आप मोबाइल नंबर यहाँ पे डालें। उसके बाद आपको इसमें सही क्या करवाना है मैं पूरी डिटेल बताता हूँ कि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा हो सुधार हेतु साक्ष्य। तो आप लगान रसीद में सही कराना चाहते हैं, शुद्धि पत्र में, या केवाला प्रति, या खतियान में। तो मैं आपको बता दूं, अभी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी है दोस्तों, सबसे ज्यादा दिक्कत लगान रसीद में आ रहा है दोस्तों। नाम में भी दोस्तों कम ही लोगों का ऑप्शन जो है गलत आ रहा है, नहीं तो 95% से के ऊपर लोगों का कम से कम नाम सही है। 5% लोगों का ही नाम गलत हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो मैं बताऊंगा, पहले अपना नाम लिख देना, सही करवाना। ठीक है, कि मेरा नाम ऐसा होगा, ऐसे लिखा हो जाएगा। ये इसमें नाम गलत है, पिता का नाम गलत है या कुछ भी हो, लिख देना। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना, खाता खेसरा नंबर दिया हुआ है। ठीक है। कभी कभी किसी किसी में नहीं दिया रहता है खाता खेसरा नंबर, तो वहां भी देख लेना आप, खाता खेसरा नंबर नहीं दिया है, 00 लिखा रहता है। ठीक है। जैसे मेरे पास बहुत सारे फॉर्म है जिसमें 00 लिखा रहता है, तो वहां भी आपको अपने खतियान से खाता खेसरा नंबर इसमें लिखना है। यहाँ पे चौबद्दी देख रहे हैं आप, चौबद्दी आपको लिखना है। ठीक है। जाके खतियान से नहीं लिखना है चौबद्दी आपको खेत में जाके देखना कि अभी जो आप जमीन कौन बंदे खरीद रखा है उस जमीन, क्योंकि बहुत सारे लोग जमीन पुराने खतियान होता है, बगल अगल का जमीन बिक जाता है दोस्तों। तो इस कारण से आप वहाँ पे सर्च कर लेना, पहले अपने खेतों खलियान में जाके, और देख लेना कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण किस किस का जमीन है, वहाँ का चौबद्दी लिख देना। ठीक है। पूरी बातों को ध्यान से सुनना। आपके पास ज्यादा खेसरा खाता नंबर है तो यहाँ भी ऑप्शन दिया गया है, खाली ऑप्शन है, इसमें भी आप भर सकते। किसी किसी के पास दोस्तों 10, 15, 20 खेसरा नंबर रहता है। ठीक है। खाता नंबर तो एक ही होता है, खेसरा नंबर ज्यादा होता है। तो आप क्या करेंगे, इसमें तो 3 कॉलम ही दिया गया है। ठीक है। लेकिन आपको भरना क्या है, 17, 18, 19, 20 ऐसे करके भरना, 21, 22, 23, 24, 25 इसमें ही भरना, मतलब ऐसे ऐसे करके। ठीक है। बहुत सारे लोगों का ऑप्शन ये भी है कि सर इसमें तो 3 ही अंक दिया गया है, तो हम कैसे भरेंगे खाता खेसरा नंबर। खाता नंबर यहाँ पे भरना सिर्फ एक होता है, खेसरा नंबर बहुत होता है। लगान रसीद की बात करता हूँ दोस्तों, तो मैं बात करता हूँ, इसमें 1990 दिखा रहा है। ठीक है। 1990 दिखा रहा है, आपने 2020 तक कटा रखा है ऑफलाइन, या 2017 तक कटा रखा है, या 2015 तक कटा रखा है। आप उस रसीद का फोटो कॉपी ले। ठीक है। और इस जमाबंदी फॉर्म के साथ लगा के और उसको सही करने के लिए दे कर्मचारी जो शिविर में आता है। ठीक है। तो इस फॉर्म से आप सिर्फ, मैं बता दूं आपको, इस फॉर्म से सिर्फ और सिर्फ आप अपने नाम,
आप अपने लगान का रसीद सही करवा सकते हैं, नहीं तो न कि आप अपना जमीन अपने नाम कर सकते हैं। इसमें कहीं भी नहीं लिखा गया है, ठीक है। और इस फॉर्म से आप अपने नाम से जमीन भी नहीं कर सकते हैं। मैं पूरी हकीकत बताता हूँ, नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पहले आप अपना नाम सही करवाएं, इसके बाद एक बंटवारा फॉर्म आता है, वह भर के आप बंटवारा फॉर्म दें। इसका अभी शिविर का डेट निकल चुका है दोस्तों। 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया है, जिस शिविर में आप बंटवारा के लिए आवेदन कर। और इस शिविर का जो लास्ट खत्म होने वाला है 19 तारीख से चालू था और 20 सितंबर तक चलेगा ये। तो आप 20 सितंबर तक फॉर्म भर के जमा कर दे दोस्तों, समझ गए ना। किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने फॉर्म के बारे में पूरा क्लियर बता दिया होगा दोस्तों। और भी किसी चीज की दिक्कत आती है पूछ लेना कमेंट करके, मैं पूरी बता दूंगा। थैंक यू दोस्तों।